गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हमारा फिजिकल यूनिट। ठीक है, फिजिकल यूनिट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल यूनिट जो एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फिजिकल यूनिट के बारे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल यूनिट्स में। तो सबसे पहले हमने लिया है कार्य। कार्य या ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, कोई भी काम करने के लिए हमको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। और भोजन से हमें क्या मिलती है? जूल। ठीक है, यानी भोजन हम ग्रहण करेंगे तो क्या मिलेगी हमको? जूल। जूल मिलेगी। ठीक है, तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया? जूल हो गया। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक होती है क्या? होती है जूल। अब हम इसको अगर ट्रिक से सीखना चाहें तो कैसे सीख सकते हैं कि जैसे हम दिन भर पढ़ाई करते हैं, चाहे कुछ भी मेहनत करते हैं, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। अब ऊर्जा हमको कैसे मिलेगा? तो हम समझ लेते हैं कि काजू, मान लो काजू खाने से हमको क्या मिल रहा है? ऊर्जा, क्योंकि काजू बहुत ही विटामिन का चीज़ होता है। ठीक है, प्रोटीन युक्त होता है, तो काजू खाते हैं। तो क से हो गया कार्य और जो से हो गया जूल, यानी काजू, क से कार्य और जू से जूल। कार्य का सही मतलब क्या हो गया? जूल हो गया। ठीक है, ऐसे हम याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उष्मा। उष्मा का भी मात्रक क्या होता है? उष्मा भी क्या होता है? एक ऊर्जा का रूप होता है, क्योंकि उष्मा एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र होते रहता है। ठीक है, चेंज होते रहता है, इसलिए उष्मा भी एक क्या? ऊर्जा का ही रूप है, इसलिए ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। तो उष्मा का भी मात्रक क्या होगा? जूल, क्योंकि उष्मा भी क्या? एक ऊर्जा का रूप है और ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, तो उष्मा का भी मात्रक होता है जूल। इसको और बहुत सारे जैसे किलो जूल में भी दिखाते हैं कैलोरी। तो दूसरा मात्रक अधिकतर आता है कैलोरी। तो कैलोरी को याद रखेंगे, उष्मा का मात्रक जूल और कैलोरी। जो कैलोरी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको ना दे के कैलोरी ऑप्शन में रहता है, तो कैलोरी में टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है शक्ति, पावर। पावर जैसे हम लोग शक्ति से हम लोग का नाम आता है शक्तिमान। जैसे शक्ति बोलते हैं तो शक्तिमान हम लोग माइंड में आ जाता है। तो शक्तिमान क्या करेगा? सब लोगों की वाट लगा देता था। ठीक है, सभी लोगों का वाट लगा देता था। तो शक्ति से हो गया वाट, यानी शक्ति का मात्रक क्या हो गया? वाट हो गया। और एक हॉर्स पावर। ठीक है, और दूसरा और क्या होता है इसका ऐसा यूनिट? हॉर्स, अश्वशक्ति होता है हॉर्स पावर। ठीक है, दूसरा यूनिट क्या है? अश्वशक्ति। कभी कभी वाट ना दिया कर क्या रहेगा? हॉर्स पावर यानी अश्वशक्ति रहेगा, तो उसमें भी टिक लगा लेना। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 HP इज इक्वल टू कितना वाट होता है? तो 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट होता है, यानी 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन आ सकते हैं। शक्ति का मात्रक क्या हो गया? वाट, और दूसरा मात्रक अश्वशक्ति। और एक अश्वशक्ति या एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है। ठीक, नेक्स्ट है दूरी, डिस्टेंस, जिसको हम लोग डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो दूरी का ऐसा ही मात्रक तीन हम लोग पढ़ेंगे, जो एग्जाम में हर बार अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो एक है प्रकाश वर्ष, दूसरा है खगोलीय इकाई, और तीसरा है क्या? पारसेक। तीनों का यूज अलग अलग जगह होता है डिस्टेंस मेजर करने के लिए। प्रकाश वर्ष कब यूज करते हैं? जैसे एक साल में, यानी 1 ईयर में, 1 ईयर में लाइट द्वारा निर्वात में चली गई दूरी को 1 ईयर में लाइट, ठीक है, 1 ईयर में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 ईयर में लाइट जितनी दूर ट्रेवल करेगी उसी को हम लोग बोलेंगे प्रकाश वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1 ईयर में लाइट द्वारा निर्वात में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। खगोलीय इकाई किसको बोलते हैं? खगोलीय इकाई भी दूरी का एक मात्रक है, इसका यूज कब करते हैं? जैसे सन हो गया, सन और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस को अगर हम लोग पता लगाना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? खगोलीय इकाई, खगोलीय दूरी का यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा यूनिट क्या है? पारसेक, दूरी का। पारसेक भी दूरी का ही मात्रक है, जो दूरी के सबसे बड़ी इकाई को मापने के लिए यूज करते हैं, यानी बहुत दूर तक की इकाई को मापने के लिए हम क्या यूज करेंगे? पारसेक का। और 1 पारसेक इक्वल टू कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर। 3.26 लाइट ईयर। तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि 1 पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 लाइट ईयर। और पारसेक किसको बोलते हैं? पारसेक क्या किस में यूज होता है? तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन है? पारसेक है। ठीक है, तो 2-3 टाइप से क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। दूरी की मात्रा कौन कौन सी होगी? प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई और पारसेक।
प्रकाश वर्ष का यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश वर्ष कब किसको बोलेंगे, तो एक साल में लाइट द्वारा निर्वात में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोलेंगे। खगोलीय इकाई किसको बोलेंगे, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी को खगोलीय इकाई से इंडिकेट करते हैं। पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक बोलते हैं, ठीक है। और 1 पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दाब, प्रेशर। प्रेशर का इकाई क्या होता है, पास्कल और बार। पास्कल और बार दोनों होता है, ठीक है। कभी कभी बार पूछ लिया जाता है और कभी कभी पास्कल ऑप्शन में आता है, तो दोनों की याद कर लेंगे। दाब कैसे मात्रक हो गया, पास्कल और बार, ठीक है। अब देखिए पास्कल और पार्सेक लगभग सेम जैसा लग रहा है, तो इसको कन्फ्यूजन का हम क्या करते हैं, दूर करते हैं, ताकि एग्जाम में हम फंस ना जाए, ठीक है, कि पार्सेक दाब का होता है कि पास्कल का होता है। तो इसमें कैसे हम चूज कर सकते हैं, तो देखिए दाब में क्या है, कोई मात्रक नहीं है, ऊपर में कोई भी मात्रक लगा हुआ नहीं, आ की मात्रा छोड़ के ऊपर में कोई एकार की मात्रा ऐसे नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो दाब में भी कोई मात्रक नहीं है और पास्कल में भी ऊपर में कोई एकार की मात्रा नहीं हुई, जबकि पारसेक और दूरी में क्या है, ऊपर में मात्रक लगा हुआ है ना, दूरी में मात्रक लगा हुआ है और पारसेक में भी क्या है, ऊपर में मात्रक लगा हुआ है। तो बिना मात्रक वाला एक जगह और मात्रक वाला एक जगह, ठीक है। अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, एग्जाम में अगर कभी पूछ लिया जाता है तो याद रखेंगे कि बिना मात्रक वाला दाब का, यानी पास्कल दाब का हो गया और बार भी किसका है, दाब का हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बल, ठीक है। फोर्स, तो हम लोग इसको सभी को जानते हैं, फोर्स न्यूटन होता है, लेकिन एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है, सीजीएस में, सीजीएस मात्रक बताएं बल का, तो होता है डाइन, ठीक है। ये याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सीजीएस में बल का मात्रक क्या होता है, तो डाइन होता है। न्यूटन तो सबको जानते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको हम अच्छे से याद कर लेंगे। सीजीएस में बल का मात्रक होता है डाइन, ठीक है। नेक्स्ट होता है आवृत्ति। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति किस में मापते हैं, हर्ट्ज में, ठीक है। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि तीव्रता। ध्वनि तीव्रता क्या होता है, डेसिबल, ठीक है। डेसिबल से मापते हैं, जैसे कोई भी साउंड को डेसिबल से मापा जाता है कि कितना साउंड आ रहा है, कितना डेसिबल है। जैसे 45 डेसिबल अगर है, 45 डेसिबल है, तो वह मानव के कान के लिए सुइटेबल है, मतलब मानव इस डेसिबल तक के लिए एकदम इजीली तरीके से, मतलब सुइटेबल है, वहाँ तक सुन सकता है, ठीक है। सुनकर आगे भी सुन सकता है, लेकिन 45 डेसिबल मानव के सेहत के, कानों के सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, हुआ कान की खराबी के कारण बनता है। अगर 85 डेसिबल हो गया, अगर 85 डेसिमल से ज़्यादा साउंड आ रहा है, डीजे बज रहा है 85 डेसिमल से ज़्यादा है, चाहे कोई भी चीज़ का साउंड आ रहा है, तो आदमी क्या हो सकता है, बहरा हो सकता है। यानी 85 डेसिमल से बार बार मानव के कानों में आएगा तो वह क्या हो जाएगा, बहरा हो जाएगा, ठीक है। यानी 45 डेसिबल सुइटेबल होता है और 85 डेसिमल घातक साबित हो जाता है, ठीक है। तो ध्वनि तीव्रता का मात्रक हो गया डेसिबल, ठीक है। हम लोग जान लिए कि कितना के लिए सुइटेबल होता है, तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो 45, और ये बहरा कितना में हो सकता है, 85 डेसिमल से ऊपर हो गया तो बहरा हो सकता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 9-10 में हर बार हम लोग पढ़ चुके हैं, जो हर किसी को याद है, तो इसमें हमको नहीं लगता है कोई ट्रिक की ज़रूरत है। करंट को एम्पियर से इंडिकेट करते हैं, रेजिस्टेंस को ओम से और चार्ज को कूलम से, ठीक है। सी से चार्ज और सी से कूलम, यहाँ ऐसे भी याद कर देंगे, चार्ज और कूलम, ठीक है। करंट को एम्पियर से और रेजिस्टेंस को ओम से, ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट का हो गया एम्पियर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का हो गया ओम और इलेक्ट्रिक चार्ज का हो गया कूलम। नेक्स्ट है ज्योति फ्लक्स और ज्योति तीव्रता। ज्योति फ्लक्स और ज्योति तीव्रता में क्या डिफरेंस है, पहले ही हम लोग जान लेते हैं कि ज्योति फ्लक्स क्या होता है। जैसे एक बल्ब है, ठीक है, जैसे एक बल्ब है, तो ज्योति फ्लक्स किसको बोलते हैं, ज्योति फ्लक्स इसको बोलते हैं कि बल्ब द्वारा निकली गई प्रकाश की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योति फ्लक्स बोलते हैं। यानी बल्ब कितना लाइट इमिट कर रहा है, कितना लाइट वह निकाल रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योति फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। तो ज्योति फ्लक्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनेक्स इंग्लिश में बोलते हैं, और उसी के नाम पे एसआई यूनिट भी है ल्यूमेन। तो इसको इजीली से हम याद रख सकते हैं, इंग्लिश नेम देख के, वो भी LU से स्टार्ट होता है और इसका मात्रक भी किससे स्टार्ट होता है, ल्यूमेन से स्टार्ट होता है, और वो भी लुमिनेक्स फ्लक्स होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजीली तरीके से याद कर सकते हैं, जो भी नाम रहेगा इंग्लिश नेम, उसी का एसआई यूनिट उसी से रिलेटेड भी है, ठीक है, नाम से रिलेटेड जुड़ा हुआ है।
तो ये एग्जाम में हम कभी नहीं भूल सकते क्योंकि नाम पे ही उसका ऐसा यूनिट जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है कैंडेला। ठीक है, ज्योति तीव्रता किसको बोलते हैं? ज्योति तीव्रता एक दिशा में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ज्योति तीव्रता। कैसे मतलब एक दिशा में प्रकाश कितनी निकल रही है, इस डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो डायरेक्शन जब भी शो आएगा तो वो होता है तीव्रता, तीव्र, कितनी तीव्र गति से जा रही है। तो हो गया ज्योति तीव्रता, जिसका ऐसे मात्रक हो गया कैंडेला। ठीक है, यूनिट होगी कैंडेला। नेक्स्ट है ओजन लेयर। ओजन लेयर जो हम लोग को अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेस से हम लोग को क्या करती है? ओजन लेयर बचाती है। ठीक है, तो ओजन लेयर का, ओजन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है, जबकि ऑक्सीजन क्या क्या होता है? O2। तो और एक ऑक्सीजन मिला दिए तो ओजन क्या बन गया? O3 बन गया। ओजन लेयर किस में प्रोटेक्ट करता है? अल्ट्रावायलेट रे से हम लोग को बचाता है। जो अल्ट्रावायलेट रे क्यों हानिकारक होती है? तो ये हम लोग के त्वचा में, त्वचा के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, एसिड वर्षा होने लगती है। ठीक है, तो ओजन लेयर की मोटाई को किससे मेजर करते हैं? डॉप्सन से यूज करते हैं। ओजन लेयर की मोटाई को किस में यूज कर रहे हैं हम लोग? डॉप्सन से यूज करते हैं मोटाई को मापने के लिए। तो इतना हो गया। चलिए वो रिवीजन कर लेते हैं। कार और ऊर्जा और उष्मा सभी का क्या होगा? जूल होगा, लेकिन उष्मा को एक याद रखेंगे कैलोरी। ठीक है, शक्तिमान सबकी वाट लगाएगा, और एक हॉर्स पावर उसका 746 वाट होता है। दूरी का 3 मात्रक हम लोग देखा, प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई और पारसेक। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या होता है? 1 साल में चली गई लाइट द्वारा निर्वात में चली गई दूरी। खगोलीय इकाई किसको बोलते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। पारसेक हो गया दूरी की सबसे बड़ी इकाई। दाब हो गया पास्कल और बार। पास्कल और पारसेक में डिफरेंस मैंने बता दिया। पारसेक में एक आर की मात्रा जुड़ा हुआ है, और दूरी में भी, यानी ऊपर में मात्रा जुड़ा हुआ है, तो वह हो गया मात्रा वालों को सेम, बिना मात्रा वाले को एक जगह रख दिए। बल का एक मात्रक है न्यूटन, लेकिन सीजीएस से हम लोगों ने बताया कि सीजीएस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद करेंगे। डाइन आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का हो गया हर्ट्ज। ध्वनि तीव्रता डेसिबल, 45 डेसिमल सुइटेबल है, 85 घातक होता है। इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस और चार्ज। करंट का एम्पियर, सी से चार्ज और सी से कूलम, रेजिस्टेंस का ओम। ठीक है, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, ल्यूमिनेक्स से ही याद रखेंगे, इसी पे रिलेटेड है। ज्योति तीव्रता कैंडेला। और ओजन लेयर की मोटाई को डॉप्सन द्वारा मेजर करते हैं। O3 इसका सूत्र होता है। ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रे से हम लोग को